हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। हर्ष ने आपको बताया कि अमेरिका के सारे बाजार लाल निशान में हैं और इसकी वजह क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का दिन पिछले 24 घंटे दुनिया के बाजारों के लिए बड़े घटनाक्रम के रहे हैं और अब शेयर बाजार, मुद्रा बाजार, बॉन्ड बाजार मिलकर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया के देशों में दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता आखिर क्या है। और ये वो पशोपेश हमें आज बाजारों पर दिखाई देगा। वो शेर है ना कि जब उनसे दोस्ती ना रही, दुश्मनी रही, बिगड़ी तो बिगड़ी और बनी तो बनी रही। एक युद्ध का, एक नए युद्ध का खतरा, एक चलता हुआ युद्ध और एक ट्रेड डील जो हुई कि नहीं हुई ये किसी को नहीं पता है। तो हम आज से शुरू करते हैं उंगलियों पर दुनिया का क्रम। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर कैसी सहमति बनी है, इसे लेकर आज बाजार जबरदस्त पसोपेश में है और कल से शाम से स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने मौजूदा टैरिफ को 10% बरकरार रखने की घोषणा की है जो जिनेवा में तय हुए थे। यह भी कहा है कि चीन के छात्रों के वीजा मंजूर होंगे, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि उनके और शी के स्तर पर इस समझौते को आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। अब आप अंदर की बात समझिए, क्यों बाजार इतने दबाव में है और दुनिया के बाजार दबाव में है और आगे क्या होगा। चीन ने रेयर अर्थ पर के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण बरकरार रखा है। चीन ने उसमें कोई उदारता नहीं दी है। चीन ने केवल यह कहा है कि अमेरिका की कंपनियों को 6 महीने के लाइसेंस दिए जाएंगे। अब इसके बाद चीन 6 महीने बाद लाइसेंस की समीक्षा करेगा और इसे और उदारीकरण करने की जरूरत होगी तो इसे उदार करेगा। एक तरह से रेयर अर्थ पर गतिरोध कायम है और इसके बाद अमेरिका के साथ सख्त सौदेबाजी को देखते हुए चीन अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई बड़ी ढील देने नहीं जा रहा है। भारत और ईयू जैसे बाजारों को अपने रास्ते तलाशने होंगे और यही वो वजह है कि सहमति बनी या नहीं बनी इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं है और चीन की तरफ से उसका की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। ये स्पष्ट है कि चीन ने रेयर अर्थ पर नियंत्रण नहीं हटाया है, एक्सपोर्ट को उदार करने का फैसला नहीं किया है और इसलिए टेक ऑटो स्टॉक्स में उतार चढ़ाव होगा। रेयर अर्थ की कीमतें भी कमोडिटी बाजार में तेज रहेंगी। अब दूसरी चीज सुनिए, ट्रंप ने कहा कि वो विभिन्न देशों को पत्र भेजने वाले हैं, दुनिया के देश हैं उनको पत्र भेजने वाले हैं और जिसमें ये कहा जाएगा कि अगर 9 जुलाई की सीमा पूरी नहीं हुई तो उन पर फिर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ठीक इसके तत्काल बाद वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर बातचीत ठीक चलती है दुनिया के देशों के साथ तो फिर टैरिफ की सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो उनका इशारा भारत और यूरोपीय समुदाय, जापान सहित 15 देशों के साथ अमेरिका की जो व्यापार वार्ताएं चल रही हैं उनकी तरफ था। तो अमेरिका का एक पक्ष ये कह रहा है कि ट्रंप दोबारा टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका की सरकार का एक दूसरा पक्ष कह रहा है कि अगर बातचीत ठीक दिशा में चल रही है तो फिर टैरिफ की वापसी नहीं होगी। पर अमेरिकी बाजारों को डराने वाला सबसे बड़ा घटनाक्रम आज अमेरिका के भीतर हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लॉस एंजल्स से जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो कोस्ट टू कोस्ट यानी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर के अधिकांश शहरों में फैल गए हैं। अमेरिकन मैरीन्स, अमेरिकी सेना के जवान लॉस एंजल्स पहुंच गए हैं और इसके बाद राज्यों के साथ ट्रंप का टकराव बुरी तरह भड़क गया है। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, सैन डिएगो, डेट्रॉयट, लास वेगास, बोस्टन, शार्लेट, सिएटल, फिलाडेल्फिया सहित 15 से अधिक शहरों में अब एक तरह से इमिग्रेशन के फैसलों के खिलाफ आंदोलन बुरी तरह फैल चुका है और इसलिए अमेरिका में यातायात प्रभावित है। इमिग्रेशन के अधिकारी सरकारी फैक्ट्रियों में छापा मारकर प्रवासियों को तलाश रहे हैं और इस वजह से दोनों तटों पर, पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों के ऊपर कारोबार और लॉजिस्टिक्स और यातायात प्रभावित होने का खतरा है। अमेरिकी शेयर बाजार पर इसका दबाव आज हमें देखने को मिलेगा, कल से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली खबर पर, रूस और यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन ने खार्किव पर फिर बड़ा रूस ने यूक्रेन में खार्किव पर फिर बड़ा हमला किया है और इससे यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हमें दिख रही है और इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की कोई छूट नहीं देगा। अमेरिका ईरान पर हमले की चेतावनी दे चुका है। ईरान पर इजराइल की तरफ से भी आक्रमण और हमले की संभावना है। इस वजह से तेल बाजार और मध्य पूर्व में शिपिंग लाइंस पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। अगर ईरान के साथ कोई टकराव होता है, कच्चे तेल की कीमतों में हमने 4% की तेजी देखी है। कमोडिटी में के क्रम में हम आगे इस पर फिर से चर्चा करेंगे। इस सबके बीच अमेरिकी बाजार में जो अनिश्चितता बढ़ी है उस पर निवेशकों ने अपना रुख बदला है। बीते कुछ हफ्तों में करीब करीब $2 बिलियन का फंड अमेरिकी शेयरों से निकलकर ईयू और इमर्जिंग बाजारों में गया है। यह घटनाक्रम है जो घटनाक्रम आज बाजार पर दबाव बनाकर रखेंगे। इसमें खासतौर पर ईरान का घटनाक्रम करीब से देखा जाएगा।
मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर में चले अगर हम डेटा देखें कि जो बड़े डेटा है तो अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई 4 महीने में पहली बार बढ़कर 2.4% हो गई। कोर महंगाई में भी बढ़त हुई है। फेड से रेट कट की उम्मीद नहीं है, लेकिन बाजार के आंकड़े बता रहे हैं कि शायद सितंबर में फेडरल रिजर्व किसी तरीके के रेट कट पर विचार कर सकता है। कुछ दूसरे भूगोलों में जापान में दूसरी तिमाही के बिजनेस सेंटीमेंट सर्वे के नतीजे उम्मीदों से बेहद खराब रहे हैं। जापान में निर्यात टूट रहा है और इसका असर कारोबारी उत्साह पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जापान के 10 साल के बॉन्ड यील्ड पर यील्ड 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। पिछले 12 हफ्तों से इसमें बढ़त जारी थी। चीन से भी अच्छी खबरें नहीं हैं। चीन के छोटे उद्योग संकट में है। निर्यात में 12% की गिरावट हुई है। स्मॉल उद्योग के करीब 1000 से ज़्यादा छोटी इकाइयाँ बंद हुई हैं। इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ते डिफ्लेशन पर दिखाई देगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने डिपॉजिट रेट्स को स्थिर रखा है 2% पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अभी मंदी की और गिरावट की संभावना है। दक्षिण कोरिया से एक महत्वपूर्ण खबर आई। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने अपने यहाँ डिविडेंड पर टैक्स घटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इससे शेयर बाजार में निवेश बढ़ेगा और इसका असर हमें कॉस्पी पर दिखा भी। कॉस्पी सूचकांक बढ़त पर है। कोरिया में बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ नए सुधार भी किए गए हैं। इन घटनाओं से आगे हम कंपनियों की तरफ चलते हैं। कंपनियों में 2 बड़ी खबरें हैं। क्वांटास जो कि ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है, उसने सिंगापुर में अपनी कम बजट वाली एयरलाइंस जेट स्टार सिंगापुर को बंद कर दिया है। 500 से अधिक नौकरियां गई हैं। एनवीडिया ने पहली बार यूरोप में एक बड़ा निवेश किया है। एनवीडिया ने जर्मनी में एक इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड शुरू किया है। ये जर्मन ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़रूरतों को देखकर लाया गया है। अब चलते हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन की दुनिया की तरफ। सिंगापुर में गैर कानूनी क्रिप्टो एक्सचेंज को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। सिंगापुर में बिटगेट और बायबिट जैसे एक्सचेंज काफ़ी बड़ा कारोबार करते हैं, लेकिन उनके पास लोकल लाइसेंस नहीं है। सिंगापुर में वजीरेक्स को लेकर, एक भारतीय एक्सचेंज को लेकर वैसे ही कानूनी कार्रवाई चल रही है। इधर हांगकांग में नए क्रिप्टो फ्रेमवर्क के बाद एशिया में अब क्रिप्टो के ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने लगे हैं। क्रिप्टो बाजार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है जो बताती है कि क्रिप्टो की लोकप्रियता या क्रिप्टो में निवेश किस तरह से बढ़ रहा है। मॉर्निंग स्टार की एक ताज़ी रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि क्रिप्टो फंड में करीब मई के महीने में $7 बिलियन का निवेश हुआ है और इन फंड्स के पास अब करीब $167 बिलियन का AUM है, जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, इसलिए अब निवेशकों को इथीरियम में बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। बाजार के विशेषज्ञ बिटकॉइन पोर्टफोलियो को संतुलित करने की राय दे रहे हैं। आज बाजार में कमोडिटी सबसे बड़ी खबर रहेगी और पूरा दिन शायद पूरी दुनिया के बाजार कमोडिटी के प्रभाव में दिखेंगे। ब्रेंट क्रूड तेज बढ़त के साथ $70 के करीब बढ़ रहा है। 69.8 के आसपास क्रूड की कीमत है। अमेरिकी WTI $67 पर है। लंबे समय बाद हमें कच्चे तेल में ऐसी तेजी दिखी है और इसकी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव है। इसके साथ जो टकराव में बदल सकता है। उम्मीद यह भी कि अमेरिका और चीन के बीच अगर कोई सहमति बनती है, कारोबार सुधरेगा, तो फिर कच्चे तेल की मांग बढ़ेगी। कमजोर डॉलर है, ईरान में तनाव है, इसके कारण सोना फिर $3370 पर आउंस के पास है। आज सुबह तक की कीमत 6 बजे से पहले तक की कीमत हम आपको बता रहे हैं। चांदी में नरमी है। कमोडिटी में एक और महत्वपूर्ण कमोडिटी गेहूं है, जिसपे की कीमतों में आज हमने तेजी देखी है। इसका असर रूस के रोस्तोव रीजन में सूखा है, जिस पर हमने कल भी बात की थी। अब आते हैं फॉरेक्स बाजार पर। अमेरिकी बाजार में अस्थिरता से डॉलर इंडेक्स 7 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर है। यह भी एक बड़ी वजह है जो अमेरिकी बाजार हमें लाल निशान में देखेंगे। अमेरिका में कई तरीके के घटनाक्रम है। टैरिफ को लेकर विवाद है, चीन के साथ परिस्थितियां स्पष्ट अच्छी नहीं हैं, इमिग्रेशन को लेकर पूरे देश में आंदोलन भड़के हैं और इनका असर अमेरिकी डॉलर की स्थिरता पर दिख रहा है। अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम स्तर पर जाने के बाद यूरो और स्टर्लिंग में तेजी है, लेकिन भारतीय रुपये पर दबाव बना हुआ है। दुनिया की मुद्राएं मजबूत रहेंगी क्योंकि डॉलर में कमजोरी रहेगी, सोने में तेजी है। इसी वजह से भारत में केंद्रित घटनाक्रमों में कुछ खबरें हैं जिनका असर आज हमें शेयर बाजार पर दिखाई देगा। अडानी समूह ने कहा है कि वो मुंबई एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब $1 बिलियन की राशि निवेशकों से जुटाएगा। एयरपोर्ट्स में जो बड़ा निवेश अडानी करने जा रहा है, उसमें अपनी कुछ हिस्सेदारी को वो बाजार में बेचेगा। हालांकि नियंत्रक हिस्सेदारी कंपनी में अडानी समूह की बनी रहेगी। अडानी समूह के स्टॉक पर आज बाजार में नजर रखनी होगी। मीशो जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो अपने कारोबार को भारत शिफ्ट करना चाहता है अमेरिका से, जैसे कि सिंगापुर से कुछ कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार को स्थानांतरित किया है। खबर है कि मीशो के IPO की तैयारी चल रही है। भारतीय बॉन्ड बाजार में एक नई हलचल दिखाई दी। दिलचस्प घटनाक्रम हुआ, इसलिए हमें लगा कि सुबह निवेशकों के साथ चर्चा में से बताया जाए। इंडियन ऑयल ने अपने 1000 करोड़ के बॉन्ड को वापस ले लिया। कंपनी को उम्मीद है कि उसे और बेहतर ऑफर मिलेंगे। इससे पहले सोमवार को PFC ने भी 2000 करोड़ का अपना बॉन्ड वापस लिया था।
आ गए हैं अंतिम चरण में। अगले 24 घंटे की निगरानी। अगले 24 घंटे में हमारे सामने क्या होगा? सबसे पहले तो आज अमेरिका में पीपीआई का प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा और चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का के आंकड़े आएंगे, जिन पर बाजारों की निगाह रहेगी। पर सबसे ज़्यादा निगाह रहेगी कच्चे तेल पर, क्रूड ऑयल पर, जो कि $70 के आसपास है। आज अगर ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं जिससे कि दुनिया का ध्यान अमेरिकी ईरान की तरफ केंद्रित हो। और अगर ऐसा कुछ होता है या इजराइल की तरफ से कोई सक्रियता दिखाई देती है तो कच्चे तेल में और ज़्यादा तेजी दिखाई देगी, क्रूड ऑयल में, जो कि लंबे समय से दबाव पर है। रेयर अर्थ में अमेरिका के साथ समझौते में चीन के रुख पर नजर रहेगी। जैसे हमने शुरुआत में बताया कि चीन ने कोई बड़ी रियायत, कोई बड़ी उदारता नहीं दिखाई है, केवल 6 महीने के लिए लाइसेंसेस की प्रक्रिया को आसान किया है। ऐसी स्थिति में चीन आज क्या प्रतिक्रिया करता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के स्तर से दावा किया गया कि डील हो गई है, क्या प्रतिक्रिया करता है चीन, इस पर बाजारों की निगाह रहेगी। लेकिन कोई बड़ी सहमति बनी है, इसके संकेत अभी नहीं आए। और जैसे हमने शुरुआत में बताया कि अमेरिका के अलग अलग शहरों में जो आंदोलन शुरू हुए हैं इमिग्रेशन के खिलाफ, अमेरिका की इमिग्रेशन पुलिस अलग अलग के छापे मारकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें देश से बाहर भेजने की कोशिश कर रही है। इस आंदोलन के फैलने का बड़ा असर अमेरिकी बाजारों पर नजर आएगा। तो उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।